गांधी परिवार के शहजादे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 19 सितंबर को 2 दिनों की सीक्रेट विजिट पर केरल पहुंचे। हालांकि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी यहां पहले से मौजूद थी। गांधी परिवार के इस हाई प्रोफाइल विजिट को ऑफिशियली प्राइवेट बताया गया था, लेकिन जिस तरह का कलह इन दिनों केरल कांग्रेस में दिख रहा है, वैसी स्थिति में ये कोई सीक्रेट विजिट नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर लगे आग को बुझाने के लिए किया गया था। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में केरल कांग्रेस के भीतर चल रहे आंतरिक विवादों के बीच इस यात्रा ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। वैसे वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी 11 सितंबर से 22 सितंबर तक वायनाड के दौरे पर थी, जिसे लेकर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। बताया ये जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी वायनाड पहुंची तो वहां के स्थानीय कांग्रेसी नेता भी उनके साथ नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों ने यह माना है कि सांसद होने के बावजूद भी प्रियंका गांधी का ये दौरा समय के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि इस दौरान विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें उनके और उनकी सहयोगी मुस्लिम लीग के विधायकों को विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 22 सितंबर तक अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में रहने के बावजूद प्रियंका गांधी की ज्यादातर मुलाकातें और कार्यक्रम पार्टी के बाहर ही हो रहे थे। इसका सीधा संकेत ये है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे से उनकी ही पार्टी के लोग खुश नहीं हैं। वायनाड जिला कांग्रेस प्रमुख एनडी अप्पाचन ने कहा कि हमें उनके कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती, सब कुछ उनके दफ्तर से तय होता है, वो स्थानीय राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती। प्रियंका गांधी से केरल कांग्रेस की नाराजगी का दूसरा कारण है स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार कर रहे इन कार्यकर्ताओं पर न तो प्रियंका गांधी ने कुछ बोला, नहीं राहुल गांधी। एक नहीं ऐसे कई मामले हैं जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुदकुशी की है, जिसके पीछे पार्टी का आंतरिक कलह, भ्रष्टाचार, कर्ज और वादा खिलाफी बताया जा रहा है। दरअसल केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल प्रियंका को लगातार चुनाव जिताने के चक्कर में कई कार्यकर्ता कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले गए, जिसके कारण उन्हें खुदकुशी तक का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि पार्टी ने कर्ज चुकाने का वादा किया था लेकिन वो उसे शायद भूल गई। कई मामलों में सुसाइड नोट में कांग्रेस को तक बताया गया है। ऐसे में प्रियंका गांधी से सवाल तो पूछना बनता है कि जिस इलाके से आप सांसद हैं वहां 10 दिनों से ज्यादा समय तक आप रहती हैं, लेकिन न तो आप कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, न ही हाल ही में हुए सुसाइड कर चुके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बारे में एक शब्द बोलती हैं। क्या ये मुद्दे आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आते, या फिर ये मुद्दे आपके नैरेटिव को सूट नहीं करते, या फिर कहीं गांधी परिवार को ये डर तो नहीं कि अगर इन मुद्दों पर वे कुछ बोलेंगे तो उसका खामियाजा कहीं 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में न हो जाए। केरल कांग्रेस में घट रही ये घटनाएं कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। केरल कांग्रेस में मचे आंतरिक कलह को दिखा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता निराश है, पार्टी अपना मास बेस खो रही है। कुल मिलाकर केरल कांग्रेस पैरालाइज दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के वायनाड जैसी स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी जिस तरह का संकट दिख रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि लग रहा है कि वायनाड में भी कांग्रेस का किला ढहने वाला है। कुल मिलाकर परिवारवाद के कारण केरल में भी कांग्रेस का गढ़ कमजोर पड़ता दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।